नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड ट्रेनिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। इसके पहले हम पढ़ चुके अव्यय, ठीक है। अव्यय का सारा पार्ट हम लोग पढ़ चुके, अव्यय निपात सब कुछ पढ़ चुके। तो आज पढ़ने वाले हैं लिंग। तो सभी लोग हेडिंग डालिए लिंग, ठीक है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक पुरुष और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। तो लिंग होता है दो प्रकार का, एक पुरुष और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डालिए लिंग और लिखिए, आगे लिखिए, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह होता है। लिखिए सभी लोग, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चिन्ह होता है, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। उसके बाद लिखिए, आगे लिखिए इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो, संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो, संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो कि अमुक शब्द या बोध हो कि अमुक शब्द यानी दिया गया शब्द, अमुक शब्द यानी दिया गया शब्द। लिख लीजिए ब्रैकेट में, अमुक मतलब दिया गया शब्द। दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है? पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है? जाति का है, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिंग की परिभाषा, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चिन्ह होता है, ठीक है। यानी चिन्हित किया जाता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, ठीक है। इसके बाद परिभाषा की बात की जाए तो संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध होता है, बोध हो अमुक शब्द यानी दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिंग की परिभाषा। अब आगे लिखिए, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। आगे लिखिए, आगे लिखिए, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा भेद होता है? तो एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। तो नंबर 1 लिखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग, और नंबर 2 है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। एक पुल्लिंग हो गया और दूसरा है स्त्रीलिंग, ठीक है। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग तो दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। और एक नोट लिख लीजिए, नोट
नोट लिखिए, हिंदी में तीसरा भेद क्या? नपुंसक लिंग नहीं होता है, ठीक है। तो हिंदी में सिर्फ लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और एक नोट लिख लीजिए, हिंदी में तीसरा भेद नपुंसक लिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिंग की परिभाषा और उसके भेद, ठीक है। तो ये लिंग की परिभाषा हो गई और उसके भेद हो गए समाप्त, ठीक है। अब आगे सभी लोग हेडिंग डालिए पुल्लिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए पुल्लिंग, सभी लोग हेडिंग डालिए पुल्लिंग। ठीक है, हेडिंग डालिए पुल्लिंग। लिखिए इसकी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बात की जाए कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे, तो लिखिए जैसे आचार्य क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखिए जैसे लड़का किस लिंग में आएगा? तो पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। हो गया आपका संसार, ठीक है। इसके बाद लिखिए समुदाय, और इसके बाद लिखिए लाला, ठठेरा और भगवान गायक आदि, ठीक है। तो ये हो गया पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, तो लिखिए आचार्य, लड़का, संसार, समुदाय, लाला, ठठेरा, भगवान, गायक आदि, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अब इसके बाद सभी लोग हेडिंग डालिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, हेडिंग डालिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए, ठीक है। और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने की विधि कौन बताया है, तो लिखिए पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार। तो ये विधि कौन बताई है पुल्लिंग शब्दों की पहचान? पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले नियम नंबर 1, नियम नंबर
एक। नियम नंबर एक क्या है? पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने की विधि। नियम नंबर एक लिखिए, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में क्या आए? आए, आओ आए, या क्या आए? आए, आओ आए, या आए, और क्या आए? पन आए और ना आए। ठीक है, ना प्रत्यय लगा हो, ना प्रत्यय लगा हो, लगा हो, वह प्रायः पुल्लिंग होंगे, वह प्रायः पुल्लिंग होंगे, वह प्रायः पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो क्या है? पंडित कामता प्रसाद के अनुसार पहला नियम क्या है? जिन भाववाचक संज्ञा, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ या पन, ना प्रत्यय लगा हो, वह प्रायः पुल्लिंग होंगे। ठीक है, वह प्रायः पुल्लिंग होंगे। जैसे लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे, जैसे बात की जाए काला, काला हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो काला में क्या लगा हुआ है? अप्रत्यय। क्या लगा हुआ है? अप्रत्यय। ठीक है, इसके बाद बात की जाए चढ़ाव, चढ़ाव हमारा क्या है? यही हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो चढ़ाव में क्या लगा है? आओ। क्या लगा हुआ है? आओ। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो लिखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा। ठीक है, और बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो लड़कपन। लिखिए लड़कपन में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? पन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पन प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद लिखिए खाना। क्या है? खाना, और खाना में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है, आदि। ठीक है, तो ये हो गए जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ या पन, ना प्रत्यय लगा हो, वह प्रायः पुल्लिंग होंगे। जैसे काला, चढ़ाव में आओ आ गया और काला में आ गया, बुढ़ापा में पा आ गया, लड़कपन में पन आ गया, और खाना में ना आ गया। आदि हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अब आगे लिखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 लिखिए सभी लोग, नियम नंबर 2। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, तो लिखिए नियम नंबर 2 क्या है? पर्वत, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। ठीक है, लिखिए पर्वत, पर्वत, दिनों, पर्वत, दिनों के नाम, के नाम, दिनों के नाम, और कुछ ग्रहों, और कुछ ग्रहों के नाम, के नाम प्रायः
प्रायः पुल्लिंग होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब पुल्लिंग ही हो, कुछ अपवाद भी है। ठीक है, प्रायः है पुल्लिंग होंगे। ठीक है, प्रायः है पुल्लिंग होंगे। तो नियम नंबर 2 कहता है पर्वत, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। प्रायः पुल्लिंग होंगे। ठीक है, जैसे बात की जाए कौन कौन से शब्द आएंगे, तो लिखिए जैसे जैसे आपका क्या हो गया, विंध्याचल। विंध्याचल क्या है, एक पर्वत श्रेणी है ना, तो लिखिए विंध्य विंध्य विंध्याचल। विंध्याचल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पर्वत श्रेणी है। तो लिखिए विंध्याचल क्या है आपका, एक पर्वत श्रेणी है। उसके बाद है हिमालय। हिमालय भी हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय भी हमारा पुल्लिंग होगा, और ये भी एक पर्वत श्रेणी है। ये भी एक पर्वत श्रेणी है। और बात की जाए महीने की, तो चैत्र हमारा क्या है, चैत्र हमारा क्या है, ये हमारा मास है, यानी महीना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सोमवार, तो सोमवार क्या है, तो सोमवार हमारा दिन है, जो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सोमवार हमारा दिन है और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। और लिखिए जैसे सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा ये क्या है, ग्रह हैं, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे आदि। ठीक है, तो नियम नंबर 2 कहता है पर्वत, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। जैसे विंध्याचल क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, ये भी पुल्लिंग है। हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, वो भी पुल्लिंग है। और चैत्र क्या है, महीने का नाम है। सोमवार जो है दिन है, वो भी पुल्लिंग है। और सूर्य चंद्रमा क्या है, ग्रह है, ये भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। सूर्य चंद्रमा। ठीक है, इसके बाद लिखिए सभी लोग अपवाद में जैसे क्या है, अपवाद लिखिए इसी के बाद। अपवाद क्या है, अपवाद अपवाद में क्या हो जाएगा, जैसे पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और ग्रह क्या है, ये हमारी है स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। आगे लिखिए नियम नंबर 3। लिखिए नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, कामता प्रसाद के अनुसार नियम नंबर 3 लिखिए। नियम नंबर 3 क्या है, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। लिखिए पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। प्रायः पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। खाने वाला पेड़ा नहीं, पेड़। ठीक है, जो पेड़ होता है, तो पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। जैसे बात की जाए, लिखिए कौन कौन से पेड़ हैं, जैसे शीशम। क्या है, शीशम क्या है, हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद लिखिए सागौन। सागौन क्या है, ये भी पुल्लिंग है। कटहल है, पीपल है,
पीपल है, कटहल है, पीपल है, महुआ है, आम है, महुआ हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, नीम, जामुन, कचनार, कचनार आदि। ठीक है, तो पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे, जैसे शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार आदि। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रायः पुल्लिंग होंगे। अपवाद में लिख लीजिए कौन कौन से आएंगे। अपवाद, अपवाद में कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे आपके जो कि स्त्रीलिंग होंगे। अपवाद यानी स्त्रीलिंग में जो उसके विपरीत हो, ठीक है, वो हो जाएगा अपवाद। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे तो लिखिए इमली, लीची, इमली, बहुत सी लड़कियों का नाम रहता है ना इमली, इमली, लीची, इमली, लीची, नाशपाती, 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 नाशपाती तो हम लोग बोलते हैं नाशपाती। ठीक है, हिरनी, नारंगी, हिरनी, नारंगी, हिरनी, नारंगी आदि। ठीक है, तो अपवाद में क्या हो गया, अपवाद में स्त्रीलिंग में है इमली, लीची, नाशपाती, हिरनी, नारंगी आदि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपवाद। ठीक है, अपवाद में क्या हो गया, अपवाद में हो गया इमली, लीची, नाशपाती, हिरनी, नारंगी आदि। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 3 की पेड़ों के नाम भी प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, नियम नंबर 4 लिखिए। नियम नंबर 4, लिखिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे, प्रायः पुल्लिंग होंगे। तो कौन कौन सा अनाज आ जाएगा तो लिखिए अनाज में लिखिए जैसे, जैसे गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, बाजरा, चना, मटर, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, जौ, उड़द और तिल, मक्का, तिल, मक्का आदि। ठीक है, तो अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का आदि। तो ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। और अपवाद में लिखिए, अपवाद में यानी स्त्रीलिंग, क्या स्त्रीलिंग में कौन कौन से चले जाएंगे, अपवाद। अपवाद में कौन कौन से शब्द आएंगे तो अपवाद में आपका आ जाएगा अरहर, अरहर, अरहर है आपका
ज्वार है, ज्वार पक गई, क्या ज्वार। मकई है, मकई है, और मूंग है, सरसों है, मूंग है, सरसों है, मूंग है, सरसों है आदि। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अरहर है, ज्वार है, मकई है, मूंग है, सरसों है आदि, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होंगे, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का आदि। और अपवाद में क्या आ जाएगा, अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों आदि, ये हमारे अपवाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 7 हो गया। इसके बाद नियम नंबर 8 और 9 है, ये लिखेंगे। उसके बाद पुल्लिंग से पहचान से पुल्लिंग से पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लिखेंगे हम नियम। ठीक है, ये हमारे 9 हो जाएंगे। इसके बाद हम कुछ अंतर पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, फिर आगे पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।